जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है। तुझे क्या तकलीफ है, हैं? हाँ, ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहाँ जाऊं? हम सब लोगों का यह अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न दे जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा, या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं, आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो होवे और हम कब्रें चाटते फिरे। ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा हजरत फौत हो जावे, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए। थप्पड़ मारेगा तेरे घरोखाना में, चाट लगेगी। मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो 1 सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहद तक पालता है, वो बेनियाज नहीं? अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो। जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापिस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारिया जारी रखना है। जाके सो गया। आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, ध्यान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा। अल्लाह मारो, मैं अमर इब्ने हशाम हूं। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे दे मार मार खोपड़ी गंदी कर दे। बड़ा बेनियाज है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अल्लाह मियां से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? आवाज आई, मेरे महबूब तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमली वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया, मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो, अगर तवज्जो है तो चलो, मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो,
حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب مددلہ کی نہ مانو، اگر تو ہماری نہیں مانتا تو انہی کی مان جا۔ مکے والے جب آئے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، سارے کے سارے چودھری جو آئے تو حجرہ خالی۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ مکے کی ساری سرداروں کی، چودھریوں کی پارٹی بلال کے مکان پہ نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، سیدنا سلمان فارسی کے مکان پہ نہیں گئی، فاروق اعظم کے مکان پہ نہیں گئی، کسی دروازے پہ نہیں گئی، کسی چوک پہ نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے۔ اور مکے والوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے نبی اور صدیق میں مکے والے بھی جدائی نہیں مانتے۔